वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में मेरा सेकंड लेक्चर जो काफ़ी फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें मेजरमेंट ऑफ द एंगल के बारे में मैंने बताया था और उसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी कराया था 2-3। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से हमें टीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक संभव त्रिभुज है। मतलब कि ये जो है एक वृत्त है, इसके अंदर जो है एक संभव त्रिभुज है। संभव त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी भुजा समान होती है सारी। अब समान भुजा, यदि कोई त्रिभुज की भुजा समान होती है तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का हुआ करता है। ठीक है, संभव त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं वो 60 डिग्री को हुआ करते हैं, क्योंकि इनकी भुजा ए साइड बराबर है। अब ये अगर 60 है तो उसने क्या बोला कि दीर्घवृत्त चाप ABC की लंबाई बताओ। इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। तो ABC की हमें लंबाई बतानी है, यानी कि इसकी हमें लंबाई बतानी है। और हमें पता है सबसे पहले ये लघु चाप है तो इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर केंद्र O मानकर यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 60 है तो ये हमें पता चल गया ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। और ये 120 है तो ये रेडियस कितनी है हमारे पास, 4 है रेडियस। वृत्त के केंद्र से खींची गई कहीं पर भी लाइन होगी तो वो क्या होगी, वो उसकी रेडियस होगी। तो ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। अब जब ये रेडियस हो जाएगी, ये 120 है तो 120 एंगल को इसे कन्वर्ट करो रेडियन में, तो अब इसे काट दोगे तो हो जाएगा 2 निम 18, 2 छिक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2π/3। तो आपको एंगल पता चल गया 2π/3 है इसका। रेडियन में एंगल कितना है, 2π/3। अब आपको लघु चाप की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें पता है थीटा = L/R हुआ करता है। तो आप लिख सकते हो कितना, L = r थीटा। तो r4 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3, तो हमारे पास आ जाएगा 8π/3। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8π/3 आ जाएगी। लेकिन उसने क्या बोला, दीर्घवृत्त चाप ABC की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है वो। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं निकालता हूँ वृत्त लिखना भूल गया, दीर्घवृत्त चाप की लंबाई तो कितनी होगी, वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr नेगेटिव, और बचा हुआ शेष कितना है 8π/3, यानी कि वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई कितनी आई है 8π/3। तो 2 × π, ये कितना हो जाएगा 4, 8π/3। तो आप लिख सकते हो 8π/8π/3। तो अब आप लिख सकते हो इसे कितना, 8π कॉमन आ जाएगा 1/3। तो आप लिख सकते हो 8π तो जाएगा 3 बन जा 3, 1 गया 2/3। तो आप लिख सकते हो 16π/3। तो दीर्घवृत्त की चाप की लंबाई कितनी है 16π/3। लेकिन 16π/3 ये सेंटीमीटर में केवल आपको पाई में आ रहा है, आपको किस में करना है, अच्छा दिख रहा नहीं ना, तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कितना आ जाएगा, ये 8π कितना आ रहा है 16π/3। कितना आ रहा है दोस्तों 16π/3। अब इसे कन्वर्ट करो तो 16π/22/7 × 3, इसे कट करना है बस। और इसे कट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 16.76, यानी कि दीर्घवृत्त की जो लंबाई है 16.76 है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया 16.76 इतने सेंटीमीटर, यानी कि ABC की जो लंबाई है वो 16.76 है। आप लोगों को पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 36,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास किसी प्रक्षेप की आंख पर 31 मिनट का माप का कोण आंतरित करता है। चंद्रमा का व्यास बताओ। देखिए चंद्रमा है और इसका जो व्यास है वो AB है, और यहाँ से जो एक कोण आंतरित करता है पॉइंट E पर करता है, तो ये ऐसे करता है। ठीक है, तो ये जो 31 ये कितने मिनट का है, 31 मिनट का कोण बनाता है। ठीक है, कितने मिनट का कोण बनाता है, ये 31 मिनट का कोण बनाता है। अब सबसे पहले हमें ये कोण ही निकालना पड़ेगा इसका। सबसे पहले हमें 31 मिनट का कोण निकालना पड़ेगा।
तो हमें कौन निकालना है, एंगल AEB का। तो 31 मिनट दे रखा है, इससे अंशों बदल लेंगे, पाई अपॉन इसे रेडियन में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। इसे ऐसे ही रहने दें, अभी कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद में हमें फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हुआ करता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हुआ करता है। तो थीटा की वैल्यू है 31 × 60 × पाई अपॉन 180, और एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू मतलब कि डी लंबाई यानी कि दूरी इसकी डी है, और आर की वैल्यू कितनी है इसकी 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी है, और बस इसको डी को कैलकुलेट कर लेना है अब हमें। अब जब डी को कैलकुलेट करोगे जो भी उत्तर आएगा वो आप समझदार हो, आपको पता ही है कैसा आएगा। 31 पाई × 36,000 अपॉन कितना दोस्तों, 60 × 180। अब देखिए 31 पाई × 36,000 60 × 80 रख देंगे। आप पाई की वैल्यू चाहे तो 22 अपॉन × 7 रख सकते हो, और इसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो आंसर होगा, वो इसका व्यास होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो एक दो फंस जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अच्छे खासे। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स इज़ ग्रेटर देन टू 4, प्रूव दैट करना है ये हमें। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो इसको आप इसको करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और आप लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स, और आप लिख सकते हो cot स्क्वायर एक्स। आप इस तरह से इसको ले सकते हो। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, tan स्क्वायर एक्स और ये आप cot स्क्वायर एक्स, इसमें 2 tan x आप ऐड कर दोगे, और cot x और -2 आप क्या कर दो। तो अब आप देखोगे इतना जो पोजीशन है 2, इसमें मैं -2 tan x हमने घटा दिया, +2 tan x हमने ऐड कर दिया, तो इतना जो पोर्शन है ये हमारे पास बन जाएगा tan x - के cot x का स्क्वायर प्लस के 2 tan x और cot x। ठीक है, आप लोग इस तरह से इसको बना लोगे। अब आप ध्यान से देखो, 2 = ये हो जाएगा 1+, आप लिख सकते हो इसको। देखिए ये लिख दोगे 2 × tan x, और आप इसे 1/tan x प्लस के आप लिख सकते हो tan x - cot x का स्क्वायर। tan x से tan x कट जाएगा, ये 4+, और ये आप यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप तो आप लिख सकते हो 2 tan x के cot x का स्क्वायर। और आप जानते हो यदि a - b का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन टू 0 हुआ करता है, तो आप देखोगे इसको आप लिख सकते हो 4 + 0 = 4, यानी कि ये ग्रेटर देन टू 4 है, यानी कि प्रूव दैट हो जाता है कि ये क्वेश्चन 4 ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ठीक सा, जो इम्पोर्टेंट भी है। देखिए TGT PGT के अंदर जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग उतना ही सफल होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि a sin स्क्वायर a + b cos स्क्वायर = c, प्रूव दैट करना है tan = +√c - b अपॉन a - c। तो कैसे करेंगे, इसमें हम sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a से हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हम, तो अब आप देखोगे इसे भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a = c अपॉन cos स्क्वायर a, ये कट जाएगा। a = tan स्क्वायर a प्लस के b = c, sec स्क्वायर a हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो tan स्क्वायर a प्लस के b = 1 + के tan स्क्वायर a, आप c के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो c + c = tan स्क्वायर a, तो आप लिख सकते हो tan स्क्वायर a प्लस के b। ठीक है, अब c tan स्क्वायर a इधर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो a = tan स्क्वायर a, c = tan स्क्वायर a = c - के b, तो tan स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो a - c - के b। ठीक है, अब इसके नीचे इसको पुचा दोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan स्क्वायर a = c - b अपॉन a - c, और आप लिख सकते हो tan a = c - b अपॉन a - c। तो ये है क्वेश्चन जो हमें प्रूव दैट करना था, ये प्लस माइनस में आएगा। तो
तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो नए नए क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तब तक के लिए जय हिंद।